परमाणु संख्या में हम लोग आज देख रहे हैं संयोजकता का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। क्या है संयोजकता का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत? ध्यान दो, दो सिद्धांत है इसमें। संयोजकता का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत यानी किस प्रकार से हम संयोजकता निकालेंगे, संयोजकता क्या होता है, इसको हम लोग आज पढ़ रहे हैं। और संयोजकता अगर कैसे निकलता है ये अगर हम लोग जान लें तो किसी भी यौगिक का हम अणुसूत्र, रासायनिक सूत्र हम लिख सकते हैं। देखो, पहला सिद्धांत है संयोजकता का वैलेंसी। संयोजकता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वैलेंसी। कि जिन तत्वों की बाह्यतम कक्षा में, जिन तत्वों की बाह्यतम कक्षा मतलब बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है यष्टक। क्या कहा जाता है? जिन तत्वों की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो यानी यष्टक हो, उनकी संयोजन क्षमता यानी संयोजकता, उनकी संयोजन, संयोजन मतलब एक दूसरे से जुड़ना, संयोग करना मतलब एक दूसरे से जुड़ना। जिन तत्वों की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी यष्टक होते हैं, उनकी संयोजन शक्ति यानी संयोजकता शून्य होता है। उनकी संयोजन शक्ति या संयोजकता क्या होता है? जैसे अक्रिय तत्वों, अक्रिय तत्वों में तुम्हारा जो है अभी जहां तक आप पढ़ रहे हैं उसमें से हीलियम है, नियॉन है, तुम्हारा आर्गन है ना, क्रिप्टन है, ये सब है, जेनॉन है, रेडॉन है, इसे आगे आप पढ़ेंगे। लेकिन 20 तक में कौन कौन अक्रिय है? हीलियम है, नियॉन है और आर्गन है, जिसके बाहरी कोश क्या होते हैं? पूर्ण होते हैं यानी यष्टक पूर्ण करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कोश में। पहला सिद्धांत हुआ संयोजकता का क्या? कि जिन तत्वों के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो उसकी संयोजन क्षमता या संयोजकता शून्य होता है। दूसरा सिद्धांत है, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत दूसरा, ध्यान दो। सक्रिय तत्व, वो तो अक्रिय तत्व हुआ, जिनका संयोजकता शून्य हो गया वो तो क्या हो गया? अक्रिय, यानी वो किसी से क्रिया नहीं करेगा। लेकिन जिसकी संयोजकता शून्य नहीं हो, जिसकी संयोजकता शून्य नहीं हो वो हो गया सक्रिय, मतलब वो एक दूसरे से क्या करेंगे? क्रिया करेंगे, सक्रिय है। सक्रिय तत्वों के परमाणु ये अपने अंतिम कक्ष में मतलब वही बाह्यतम कक्ष में यष्टक प्राप्त करना चाहते हैं। सक्रिय तत्व जो है वो अपना बाहरी कोश में अष्टक पूरा करना चाहते हैं और उसके लिए वो 2 क्रिया करते हैं। यष्टक प्राप्त करने के लिए सक्रिय तत्व कितनी क्रिया करते हैं? पहला, या तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं या तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करते हैं। क्या है साझेदारी? कब करते रहो। क्या है साझेदारी? 10वां तक लोग नहीं बूझ पा रहा है और तुम जो है तो गप कर रहा है। 10वां पढ़ना है यानिक यौगिक, धातु और अधातु में यानिक और सहसंयोजक यौगिक। यानिक यौगिक और सहसंयोजक जो वही बूझ सकता है जो बुझेगा कि क्या है साझेदारी और क्या है स्थानांतरण। यह स्थानांतरण जो होता है उससे यानिक यौगिक बनता है और साझेदारी से जो यौगिक बनता है वो बनता है सहसंयोजक यौगिक, है ना। और आप गप करिए, 2 सिद्धांत है। पहला सिद्धांत क्या है कि जिन तत्वों के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो यानी यष्टक पूरा हो
तो उनकी संयोजन क्षमता कुछ भी होता नहीं है, अर्थात शून्य होता है। जैसे ये सब किसमें होता है, किन तत्वों में, अक्रिय तत्वों में होता है, जो आपका हीलियम है, जो आपका नियोन है, जो आपका आर्गन है। और दूसरा सिद्धांत है सक्रिय तत्वों, मतलब जो क्रिया करेगा, यौगिक बनाएगा। सक्रिय तत्वों का बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है और वो 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहते हैं, यानी अष्टक वो पूरा करना चाहते हैं। और पूरा करने के लिए उनको क्या क्रिया करना पड़ता है, 2 क्रिया। एक, या तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करना पड़ता है, या तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करना पड़ता है। जैसे आपको एक उदाहरण हम दे रहे हैं, Na2O, या फिर हम उदाहरण देते हैं MgO का देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg, यानी एक यौगिक बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैसे बना, क्या किया, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों क्या किया, दोनों तो सक्रिय तत्व है, दोनों अक्रिय नहीं है, दोनों क्या है, सक्रिय है। ये किस प्रकार से साझेदारी किया कि या त्याग या ग्रहण किया, या स्थानांतरण को ही बोलते हैं त्याग या क्या, ग्रहण। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण को ही बोलते हैं त्याग या क्या, ग्रहण। ये क्या किया है, सो ध्यान दीजिए। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या है 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए इसका, तो 2 के कोष में, एल कोष में 8 और एन कोष में कितना, तो इसका संयोजन क्षमता कितना हुआ, यानी अष्टक इसका पूरा नहीं है। ऑक्सीजन हम लोगों ने अभी लिखा था, ये 8, 2 और 6 में टूटा, इसका भी बाहरी कोष पूर्ण नहीं है, इसका भी वैलेंसी जो है सो बाहरी कोष बाह्यतम कक्षा जो है सो पूर्ण नहीं है, ये अष्टक नहीं है। अष्टक नहीं है मतलब 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। और ये भी 8 होना चाह रहा है और ये भी 8 होना चाह रहा है। बताओ दोनों के बाहरी कोष में कब 8 होगा, या तो यहाँ 6 मिलेगा या तो 6 में 2 मिलेगा। तो अगर इसको 6 देगा तो ये कहता है हमारे पास ज्यादा है, हम देंगे नहीं, हम क्या करेंगे, लेंगे। इसलिए ये ग्रहण किया कितना इलेक्ट्रॉन, और ये त्याग किया कितना इलेक्ट्रॉन। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण, जिसको कहते हैं स्थानांतरण, जिसको क्या कहते हैं, ये क्रिया हुआ। कब, जब MgO बना, जब ऑक्सीजन गैस बना O2 ना, तो अभी हम लोग O का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए हैं। O का बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है O के बाहरी कोष में, 6 इलेक्ट्रॉन। एक 2 O है, O2 मतलब कितने O है, 2 ऑक्सीजन है। अगला ऑक्सीजन का भी बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। बताओ इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, दोनों 2 लेनहार है, जबकि दोनों के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, कोई देनहार नहीं है। तो यहाँ क्या करेगा, साझेदारी करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी देगा और 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी देगा। यानी सक्रिय तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए या 2 कार्य करते हैं, 2 प्रकार का संयोजन प्राप्त करते हैं। वो क्या, पहला वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, या वो दूसरा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं या ग्रहण करते हैं, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। और ये दोनों बात कहलाता है संयोजकता का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। ध्यान दो, उसके बाद आया संयोजकता क्या है। क्या है संयोजकता, यही दोनों घटना में, इसमें क्या है, साझेदारी, और इसमें क्या है, त्याग या क्या। जितना इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं वही कहलाता है संयोजकता, या जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या जितना इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ये 3 घटना हो गया, त्याग, ग्रहण और साझेदारी।
ये तीनों में जितने इलेक्ट्रॉन की आप तो साझेदारी करते थे, अभी ये कितना इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया? तो 2 हुआ संयोजकता। कितना इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी ये तुम्हारा त्याग और ग्रहण किया? 2 हुआ संयोजकता, है ना। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं या क्या करते हैं? स्थानांतरण मतलब त्याग और ग्रहण। स्थानांतरण मतलब त्याग और क्या?